polymorphism. So dynamic polymorphism is the ability, the function that is used in a parent class and that function is used in the child class. वो भी पढ़ा देते हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा देते हैं, आगे का पढ़ेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग वो पढ़ा दिया था। आगे जाने से पहले हम पढ़ेंगे कास्टिंग। इन जावा इट इज पॉसिबल टू असाइन ए सब क्लास ऑब्जेक्ट टू द बेस क्लास। You cannot assign this class reference to the subclass. Therefore, it is necessary to convert from one data type to another data type. मतलब कास्टिंग का मतलब क्या है? कास्टिंग का जावा में दो तरीका का कास्टिंग होता है। एक है डाटा टाइप का कास्टिंग कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट कास्टिंग हम कर सकते हैं। डाटा टाइप कास्टिंग का काम क्या है ना, आप एक डाटा टाइप वैल्यू को आप दूसरे डाटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको बोला जाता है डाटा टाइप कास्टिंग। ओके, वन डाटा टाइप मतलब आप जब कोई भी कैलकुलेशन करते हो, सपोज आप इंटीजर का वैल्यू आप करते हो, फ्लोट का वैल्यू आप यूज करते हो, सपोज फ्लोट का इंटीजर का ऑपरेशन कर रहे हो, आपका फ्लोट का वैल्यू आ गया, तो फ्लोट को इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कास्टिंग का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीका का कास्टिंग होता है कि एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप कास्टिंग, एक है आपका ऑब्जेक्ट कास्टिंग। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप सपोर्ट टू टाइप ऑफ कास्टिंग, वन इज इम्प्लिसिट कास्टिंग, अनदर इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग। Implicit casting means it refers to the automatic conversion of one data type to the another data type. Implicit casting means you have to convert one data type to the another data type. It occurs in both data type compatible with each other. Implicit का मतलब क्या है, एक डाटा टाइप ऑटोमेटिकली और एक डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो int a is equals to 100, int b is equals to a, तो यहाँ पर a का वैल्यू आकर b में स्टोर हुआ। ओके, इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग occurs when one data type cannot be implicitly converted to the another data type. एक डाटा टाइप ऑटोमेटिकली दूसरा डाटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसको बोला जाएगा क्या, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ओके, एक्सप्लिसिट कास्टिंग occurs when one data type is not directly or automatically converted to the another data type. अच्छा, आप ये जो बोला सेकेंड पॉइंट लिखो और 3 पॉइंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट लिखो। हेडिंग देना है पहले का इम्प्लिसिट कास्टिंग, ये वाला एग्जांपल लिखना है। सेकेंड वाला लिखना है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ये वाला लिखना है। ओके सर। तो int a is equal to 10, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है int a is equal to 10, देन int b, देखो इंटीजर बाइट क्या है, बाइट इंटीजर से छोटा है। अगर इंटीजर का वैल्यू आप बाइट में स्टोर करोगे तो इसको हमको कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, int a is equal to 10 बाइट b इन कास्टिंग है, तो यहाँ पर हम b को प्रिंट किए, तो इसको बोला जाएगा क्या, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या है, मतलब डायरेक्टली आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इंटीजर का वैल्यू आप लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो, बाइट का वैल्यू इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर एक बड़ा
टाइप का वैल्यू है उसको एक छोटा टाइप का वैल्यू में हम स्टोर करेंगे, वहां पर आपका कास्टिंग का जरूरत पड़ेगा। int एज इक्वल टू 10, इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला कास्टिंग यूज किया जाएगा। लिखिए the casting of object reference depend on the relationship of the class involved in the same hierarchy। अगर आपको ऑब्जेक्ट कास्टिंग करना है तो आपको एंश्योर करना है जो क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट कास्टिंग करोगे तो ये सेम हायरार्की में रहना चाहिए। सेम हायरार्की का मतलब क्या है, मतलब उसका जो पेरेंट और चाइल्ड है वो वाला रिलेशनशिप उसके पास रहना चाहिए। This casting object reference depend upon the relationship of the class involved in the same hierarchy. Any object reference can be assigned to a variable of the type object. Objects support the following type of casting। Object का दो तरीका कास्टिंग होता है, एक है ऑफ कास्टिंग, एक होता है डाउन कास्टिंग। एक होता है ऑफ कास्टिंग, एक होता है डाउन कास्टिंग। ऑफ कास्टिंग इज यूजुअली डन along with the class hierarchy in a direction from the derived class to the base class। कास्टिंग का जरूरत कैसा पड़ता है, जैसे कि एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का सारा फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता है, लेकिन एक जो बेटा है वो पेरेंट का उसका फीचर लेता है। लेकिन अगर पेरेंट क्या करेगा, बेटा का कोई फीचर लेगा तो उसमें हमको चाहिए क्या ना, कास्टिंग का जरूरत पड़ता है। लेकिन जब आप कास्टिंग करोगे क्लास के साथ तो पहले आपको इंश्योर करना है वो एक सेम हायरार्की के अंदर रहना चाहिए और सेम रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस में रहना चाहिए। यहां पर देखिए मैं एम्प्लॉय क्लास, यहां पर जो फिगर में आपको दिखा रहा है ये है एम्प्लॉय क्लास। मैनेजर एंड सुपरवाइजर इज कॉल्ड द चाइल्ड। एम्प्लॉय इज अ सुपर क्लास, मैनेजर एंड सुपरवाइजर इज अ चाइल्ड क्लास। यहां पर मैंने एम्प्लॉय क्लास का दो ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का यहां पर दो ऑब्जेक्ट बनाया। यहां पर मैंने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन किया चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। मतलब हम जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से चाइल्ड मतलब मैनेजर क्लास का मैं जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उस ऑब्जेक्ट से मैं मैनेजर क्लास का सारा फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूं। जब मैं सुपरवाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं, सुपरवाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट से सारा फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूं। लेकिन यहां पर एक सिनेरियो है क्या, अगर आपको पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल करना है, देखो यहां पर क्या किया ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैं चाहता हूं कि जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से मैं चाइल्ड क्लास का जो फंक्शनैलिटी है उसको कॉल करूंगा। कैसे होगा ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट emp2 इज इक्वल टू सुपरवाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये जो emp1 और emp2 ऑब्जेक्ट है इसके मदद से हम मैनेजर क्लास का emp1 ऑब्जेक्ट के मदद से मैनेजर क्लास का फंक्शनैलिटी, emp2 ऑब्जेक्ट के मदद से सुपरवाइजर क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते हैं। समझ में आया? तो आगे बोलिए। देखो ये हो गया आपका एम्प्लॉय क्लास, ये हो गया एम्प्लॉय क्लास, हो गया पेरेंट क्लास। यहाँ पर मैनेजर और सुपरवाइजर हो गया चाइल्ड क्लास। तो आप जब मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मैनेजर क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल करो। जब सुपरवाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे सुपरवाइजर क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल करो। तो ये क्या बोल रहा है ना, आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल करें। तो ये कैसे होगा ना, पहले मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने असाइन किया चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को, emp1 इज इक्वल टू मैनेजर, emp2 इज इक्वल टू सुपरवाइजर। तो ये जो मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से emp1 क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से मैं मैनेजर क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूँ, emp2 ऑब्जेक्ट की मदद से मैं सुपरवाइजर क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूँ। ये क्लियर? यस सर। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं।
सर उस स्लाइड्स के नोट्स लिखेंगे नहीं? क्या है? तो उस जो स्लाइड दिखाए थे उसका नोट्स लिखेंगे नहीं? हाँ हाँ, भेज दो। ओके सर। क्लास एम्प्लॉई पब्लिक वर्ड वर्क फंक्शन आई एम एम्प्लॉई। यहाँ पर क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉई। यहाँ पर एम्प्लॉई क्लास है, यहाँ पर मैनेजर क्लास है, यहाँ पर वर्कर क्लास है। तो एम्प्लॉई क्लास इज द पेरेंट क्लास, मैनेजर क्लास इज द चाइल्ड क्लास, वर्कर इज आल्सो ए चाइल्ड क्लास। तो मैनेजर एक चाइल्ड क्लास है, वर्कर एक चाइल्ड क्लास है। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉई ईएम इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एस इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। दो क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैनेजर एम इज इक्वल टू न्यू मैनेजर, वर्कर डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू वर्कर। तो मैं दो ऑब्जेक्ट बनाया। पहले मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ईएम, फिर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, मैनेजर एम इज इक्वल टू न्यू मैनेजर, मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी वर्कर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी मैं अगर लिखूंगा ईएम इज इक्वल टू एम, मतलब एम जो ऑब्जेक्ट है वो अगर ईएम में स्टोर हुआ, डब्ल्यू जो ऑब्जेक्ट है वो एस में स्टोर हुआ। ओके, एस किसका ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ईएम ऑब्जेक्ट के मदद से मैं वर्क फंक्शन को कॉल करूंगा। तो एक किसको कॉल करेगा ना, मैनेजर क्लास का फंक्शन को कॉल करेगा। जब मैं लिखूंगा एस डॉट वर्क फंक्शन, देन ये किसको कॉल करेगा, देन ये एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन को कॉल करेगा। एस से वर्कर, सॉरी यहाँ पर वर्कर क्लास का फंक्शन को कॉल करेगा। ये वाला इसको कॉल करते हैं। पहले आपको दिखाएगा आई एम मैनेजर, यहाँ पर सुपर डॉट वर्क है। ये वाला जब कॉल होगा तो सुपर डॉट वर्क की मदद से क्या होगा ना, आपका ये जो पेरेंट क्लास आपको दिखाएगा आई एम एन एम्प्लॉय, उसके बाद दिखाएगा आई एम मैनेजर, उसके बाद आपको दिखाएगा आई एम वर्कर। ये वाला दिखाएगा। आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम मैनेजर, देन आई एम वर्कर। ओके, समझ में आया? चंदन, विकास, रोशन, हाँ सर। सर सर लिखो।
इसे स्क्रॉल कर तो थोड़ा सा। ऑनलाइन क्लास हो रहा है, कैसे करेंगे? तुम कर सकता है। जादू वो है, जादू विवेक का के तरीका पास, है। विवेक के पास जादू है अच्छा वाला। फोटो मांग रहा था वो। फोटो मांग तो दे देते हैं उसको। बोल रहा था उधर का मिला नहीं अभिषेक ही मेरे को फोटो सेंड कर देगा। सर हो गया सर।
सर ओवर। ये हो गया आपका अपकास्टिंग। उसके बाद हम आएंगे डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग का मतलब क्या है? डाउन कास्टिंग इज यूजुअली डन along with the class hierarchy in a direction from base class towards the derived। मतलब उल्टा हो जाएगा, बेस क्लास से हम डिराइव क्लास को रिट्राइव। इसका मतलब क्या है ना, आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के मदद से चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी आप कॉल कर सकते हो बाय पासिंग ए रेफरेंस ऑफ अपकास्टिंग। डाउन कास्टिंग क्या है ना, हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस देंगे चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस देंगे चाइल्ड क्लास को,
और उस ऑब्जेक्ट के मदद से अगर हम चाइल्ड क्लास का पूरा फंक्शनैलिटी कॉल करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे क्या, डाउनकास्टिंग यूज करेंगे। हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस देंगे चाइल्ड क्लास को। वो जो मतलब क्या होता है, ये वाला आपको दिखाते हैं कैसे होता है। क्लास पेरेंट एंड क्लास चाइल्ड, ये दोनों डिफाइन किया, क्लास पेरेंट एंड क्लास चाइल्ड। तो ये क्या होगा, मेन मेथड में हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन रेफरेंस देंगे चाइल्ड क्लास। तो उस ऑब्जेक्ट के मदद से, आई ऑब्जेक्ट के मदद से मैं पेरेंट क्लास का सारा फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूं।